हेलो माय लवली लवली सीएमए स्टूडेंट्स। आप लोग सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स दे चुके हो और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में आपने डायरेक्ट एंट्री लेकर के आप आ चुके हो, सीएमए इंटरमीडिएट के आप स्टूडेंट बन चुके हो। तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 जो कि बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है, इसका पूरा डिटेल कि कैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और ये पेपर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ये नो योर सब्जेक्ट सीरीज का पहला सेशन है, जिसमें आपको पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। तो एकदम अच्छे से पूरा लास्ट तक इसको देखो और देख करके समझो कि हमें आने वाले समय में जब हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन चुके हैं तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ाई करने हैं आगे, और कौन कौन से ऐसे भी चैप्टर इसमें शामिल है जो कि पहले हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे इसको पढ़ाई कर रखा है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का ये पेपर नंबर 5 है, मैं बता दूं ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और 100 मार्क्स के इस पेपर में 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 70 मार्क्स का ये रिटेन पेपर होता है। ऐसे सीएमए इंटरमीडिएट के सारे पेपर में ऐसा ही होता है, लेकिन इस पेपर में मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इसमें 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू मतलब आपको वहाँ पर 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे 2 मार्क्स ईच करके, और उसमें आपको टिक करना रहेगा ABCD ऑप्शंस में से। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा आपका 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 30 मार्क्स का, और बाकी रिटेन रहेगा। वो सारा मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपका पूरा पेपर का पैटर्न होगा। तो एकदम पूरा लास्ट तक हमारे साथ देखो। ये जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स वाला पेपर है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है। सेक्शन नंबर ए में कमर्शियल लॉ है, कमर्शियल लॉज है। सेक्शन नंबर बी में इंडस्ट्रियल लॉ है। सेक्शन नंबर सी में कॉरपोरेट लॉज है। और सेक्शन नंबर डी में बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर ए। ये वेटेज जो है इंस्टीट्यूट वाला दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो कॉमर्शियल लॉज के अंडर इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, मतलब लॉ का इंट्रोडक्शन है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत फाउंडेशन लेवल पे भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ पढ़ाई किया है। तो ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मेनली इससे एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चंस आता है, और अगर ये रिटेन आता है तो इस चैप्टर से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन लेवल पे भी आपने सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक पढ़ाई कर लिया था, और उसके आगे का जो सेक्शन होता है ये सेक्शंस भी आपको अभी इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है, जो कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको भी पढ़ना है, और इस बार आपको एमसीक्यू एग्जाम्स नहीं देने हैं। इस बार आपको एग्जाम देना है रिटेन मोड में, पूरा लिख करके एग्जाम्स देना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके एग्जाम्स में 14 to 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेनली लिख कितना सकते हो, 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो एक ही साथ ग्रुप में रहते हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो। सो 14 to 21 मार्क्स का क्वेश्चंस इधर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके एग्जाम्स में रहेगा। 14 मार्क्स तो श्योर शॉट आप एग्जाम्स में लिख के आ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई करके रखा है, और अभी इंटरमीडिएट में दोबारा आपको ये मिल रहा है। पहले एमसीक्यू किया, इस बार रिटेन रहेगा। 7 मार्क्स का ये एग्जाम्स में आता है आपके। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से या तो एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आ जाता है, और कई बार रिटेन भी दे देता है। अगर रिटेन आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा, मतलब श्योर नहीं है कि एवरी टर्म में आता ही है। एवरी टर्म में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इधर से आएगा, इधर से आएगा, जो कि 7 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आपको आएगा। पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी में से कोई भी इसमें से 7 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आएगा, मतलब एक से एमसीक्यू दे देगा एक 2 नंबर का, और एक से पूरा आपको दे देगा 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने के लिए, ऐसा रहता है। दोनों 7 मार्क्स का नहीं आने वाला है, एक ही टर्म में दोनों 7 मार्क्स का नहीं आने वाला है, किसी एक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर उधर से नहीं आएगा तो एलएलपी का क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का एग्जाम्स में आ जाएगा, ऐसा रहता है। चलो भाई, ये तो हम लोगों का था पूरा आपका यहाँ का कॉमर्शियल लॉ में कितने मार्क्स के टोटल रहेंगे। पेपर का 30% वेटेज इसके ऊपर रहता है कॉमर्शियल लॉ का। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल लॉ, जो कि बिल्कुल ही नया है आपके लिए। ये आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई नहीं किया है, और ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री करके जो बच्चे लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी ये वाला जो एक्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट्स भी आए हुए हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है,
एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, कोड ऑफ वेजेज है, ये सब बिल्कुल नया है आपके लिए। तो इधर से भी आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। ये 7 मार्क्स का आएगा, ग्रेचुइटी अगर आएगा तो 7 मार्क्स का ही आएगा, कोड ऑफ वेजेस 7 मार्क्स का आता है। सर सारे आते हैं क्या? नहीं भाई, इधर से कोई आपको 2-3 क्वेश्चन आएगा। अगर ईएसआई आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया, तो फैक्ट्रीज एक्ट से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बाकी 2 चैप्टर से आपको एमसीक्यू पूछ के रह जाएगा। मतलब कोई भी 3 चैप्टर से आपको यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 7 मार्क्स का इधर से क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगर 2 क्वेश्चंस भी पूछ के रह सकता है, 2 से 3 नंबर 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। सारे एक्ट नहीं पूछे जाएंगे, 2 से 3 नंबर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 मार्क्स का यहाँ से फैक्ट्रीज एक्ट से आ जाएगा, तो कोड ऑफ वेजेस से आ जाएगा, 7 मार्क्स का हो गया। या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया तो साथ में आपका ईएसआई से क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से इसको फेर बदल करके इंस्टीट्यूट बार बार चेंज कर करके पूछते रहता है आपके एग्जाम्स में। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। मेनली 2 ही आता है आपका, 2 ही आता है और बाकी एमसीक्यू से आता है। 2 7 मार्क्स के आएंगे। कोई 2 चैप्टर जैसे ये आ गया तो ये आ गया, लेकिन पढ़ के आपको कौन आएगा ये श्योर शॉट नहीं है कि इस बार पिछले बार फैक्ट्रीज एक्ट से आ गया तो अगली बार फैक्ट्रीज एक्ट से नहीं ग्रेचुइटी से ही पूछेगा, ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है। इंस्टीट्यूट रिपीट करके भी दे देता है। कोई 2 चैप्टर इधर से आपको पूछेगा 7 मार्क्स और बाकी जो 2 नंबर का एक एमसीक्यू कहीं से उठा के डाल देगा, ऐसे रहता है इधर से। कॉर्पोरेट लॉ जो कि बिल्कुल नया है, ये भी आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई नहीं करके रखा है। कॉर्पोरेट लॉ जिसके अंडर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट कवरेज रखने वाला है। ये कितने मार्क्स का कवरेज रखने वाला है? ये 35 मार्क्स का। तो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पहले यहाँ पर क्वेश्चंस इधर से आएंगे। 35 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आता है भाई? 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्स में। फिर ये 28 नंबर का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। 28 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ए बी करके। 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहेंगे सारे, ए बी करके। फिर एक 7 मार्क्स का अलग से दिया रहता है, तो ये 35 हो गया। प्लस एमसीक्यू भी आपको दे देता है इधर से, 2 से 3 एमसीक्यू भी एग्जाम्स में दिया हुआ रहता है। टोटल 15 आता है, लेकिन इसमें से भी 2 कंपनीज एक्ट से 2 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो नियर अबाउट ये आपका टोटल कवरेज 35 मार्क्स से नियर अबाउट 39 या 40 मार्क्स का ये कवरेज रखने वाला है आपके एग्जाम्स में। समझ में आ रहा है ना? 40 नहीं 39 तक जाएगा। अगर 2 एमसीक्यू आएगा तो ये 40 तक जाएगा। तो कंपनीज एक्ट से इतने मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें आप आराम से लिख सकते हो कितना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप स्किप करते हो, जिसमें एक इधर से क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी अदर एक्ट से डाल के देगा, तो ऐसे सिनारियो में आप इसमें से डायरेक्टली 28 मार्क्स का तो पूरा आप कॉर्पोरेट लॉ से लिख सकते हो। एंड देन आफ्टर एमसीक्यू जो रहेंगे 2 एमसीक्यू रहेंगे 4 मार्क्स के, ये एमसीक्यू आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद आता है आपका आखिरी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स में, प्लस एमसीक्यू रहेगा। एक एमसीक्यू भी यहाँ से रहता है, एक एमसीक्यू रहेगा तो 2 मार्क्स का इसका भी कवरेज आप ले लो। तो टोटल पेपर आपके ऐसे बन के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो आपको जब पढ़ाना स्टार्ट कराया जाता है तब कंपनीज एक्ट से, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब पहले का पढ़ा हुआ है, तो इसको लेट से फिर दोबारा पढ़ाया जाता है। आपको पहले कंपनीज एक्ट को पकड़ के स्टार्ट किया जाता है, सबसे बड़ा कवरेज ये रखता है। अब मैं बात कर लूँ कि ये आपका पेपर नंबर 5 है। बच्चे लोग बोलते हैं पेपर बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप प्लान्ड मैनर में बिगिनिंग से ही अगर आप चैप्टर प्लान कर लेते हो कि मेरे को इन चैप्टर्स का श्योर शॉर्ट फोकस करके जाना है, अच्छे से इसको करना है, तो कहीं पे एग्जाम्स रुकने वाली बात नहीं है। और अगर आपको रैंक के लिए पढ़ाई करना है तो भाई सारे चैप्टर को अच्छे से करके जाना होगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है। राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में आपको बहुत करने होंगे। फाउंडेशन के दिनों में जो सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एमसीक्यू रहता है, तो एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब इन दिनों जब आप इंटरमीडिएट में आ गए हो और क्लास में भी जब क्लास आपको कराया जाता है तो बहुत सारे क्लास में नोट्स लिखाए जाते हैं, बहुत सारे नोट्स लिखाए जाते हैं क्लास में आपको पढ़ाने के साथ साथ, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। आराम से इसमें आप अच्छा स्कोर लेके एग्जाम्सन मार्क्स के साथ आप पास कर सकते हो। अब
बात करते हैं कि सर बहुत सारे बच्चे लोगों का कल परसों से मेरे पास मैसेज आना स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ही कि सर जून में एग्ज़ाम में बैठ जाना, हम लोगों को इमीडिएटली एग्ज़ाम में बैठ जाना है। तो जिन लोगों को भी अगर इमीडिएटली एग्ज़ाम में बैठ जाना है, लंबे दिसंबर में नहीं बैठना है, अभी बैठ जाना है एग्जाम्स में, तो भाई आपके पास समय कम है, दिसंबर खत्म होने वाला है और आपके पास प्रिपरेशंस के लिए टोटल 5 महीने का समय रहेगा। 6 मंथ में तो आपका एग्जाम ही रहेगा 10 जून से। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ लॉ का एग्जाम तो पेपर नंबर 5 सिर्फ नहीं देना है, आपको बाकी पेपर भी 4 देने हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी बड़े सिलेबस है। तो ये पूरे सिलेबस को पढ़ना भी है आपको इन दिनों में। पढ़ने के साथ साथ आपको रिविजन के लिए भी समय चाहिए। अगर 10 डेज करके भी एवरेज में समय चाहिए आपका, एवरेज में एक सब्जेक्ट का रिविजन का, तो कम से कम 40 दिन, 40 से 45 दिन आपको रिविजन का समय चाहिए। तो आपको सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 अप्रैल तक। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा सलाह रहेगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास लेके भी कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास में आप अपना एक रोड मैप फिक्स करो कि मेरे को इतने नंबर ऑफ क्लासेस है, मेरे पास इतने डेज बचे हुए हैं इस क्लास को ख़त्म करने के लिए, पूरे क्लासेस को हम कंप्लीट करेंगे। और देन आफ्टर आप चले जाओ टेस्ट सीरीज में और रिवीजन मोड में। आप टेस्ट सीरीज अपियर करो, रिवीजन करो और फिर जाकर के अपने एग्जाम्स में बैठ करके अपने एग्जाम्स को पास करो। ये प्लानिंग आपको पहले कर लेना होगा कि मेरे को पढ़ना किस मोड में, तब जाके, नहीं तो आप मतलब बीच में रह जाओगे। क्लास में भी आके पढ़ रहे हो, घर पे भी पढ़ रहे हो और फिर घर पे प्लान नहीं कि क्या मुझे पढ़ना है, तो फिर बीच में रहने से फिर क्या होता है, टर्म आप डिसाइड करते हो कि जून देना, फिर बाद में सोचते हो कि जून नहीं देंगे, एक ही बार दिसंबर में बैठेंगे एग्जाम्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लान कर चुके हो, माइंडसेट आपका स्ट्रांग है, आपको ये पता चल चुका है कि फाउंडेशन मेरा बहुत अच्छा गया, मैं इंटरमीडिएट में आराम से आ रहा हूँ, तो आप पहले से अगर जून प्लान करते हो तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दिसंबर अगर प्लान करते हो तो भाई आपको फेस टू फेस क्लास भी मिलने वाले हैं, आपको लाइव एट होम बैच भी मिलने वाला, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी सारा का सारा मिलने वाला। और उसमें आप दोनों ग्रुप, अगर दिसंबर के लिए जा रहे हो तो दोनों ग्रुप के लिए आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना करके डालूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, और आपको अगर ये पूरा चैप्टर्स में कितने यूनिट वगैरह, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ाई करना है। जैसे यहाँ पर लीगल सिस्टम इन इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पूरा फैक्ट्रीज एक्ट का, कॉर्पोरेट लॉ का, ये सारे डिटेल यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। इसमें कंपनीज एक्ट में लेकर के आपको पूरा सेक्शंस कहाँ तक पढ़ाई करने हैं, सब यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। तो ये आपका है। अब आपको सर, हमें अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डेड क्लास परचेज करना है, हमारा रिकॉर्डेड क्लास परचेज करना है, तो कहाँ से जाके परचेज कर सकता है? इसके लिए आपको आना होगा हमारे वेबसाइट पे। हमारा वेबसाइट edukunz.com, आप जाके गूगल पे टाइप करोगे edukunz.com, आप टाइप करोगे। टाइप करने के बाद ये ओपन होगा, आप कोर्सेस ऑप्शन पे चले जाओ। कोर्सेस ऑप्शंस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कैटेगरीज आपको दिखाई देगा। आप CMA इंटर की कैटेगरीज पे क्लिक कर दो। CMA इंटरमीडिएट के कैटेगरीज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सी ऑल ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कॉम्बो भी किया हुआ है, सिंगल ग्रुप 1 का कॉम्बो है, सिंगल ग्रुप 2 का कॉम्बो है, सब्जेक्ट वाइज भी कॉम्बो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप चले आते हो, सिर्फ अगर किसी बच्चे को सिर्फ लॉ का पेपर चाहिए कि सर हमें लॉ का पेपर सिर्फ आपका पढ़ना चाहता हूँ, तो लॉ के पेपर के लिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स न्यू सिलेबस 2022। तो आप यहाँ पे जब आओगे, अभी देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, 30% कूपन डिस्काउंट भी चल रहा है। ये गेट दिस कोर्स में आप क्लिक करते हो, गेट दिस कोर्स में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड भी मिलेगा। डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड मतलब अगर आप व्यू ऑल पे 6 मंथ आपको दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ की वैलिडिटी पीरियड के साथ ये आ रहा है। अगर किसी बच्चे को से फॉर एग्जांपल 12 महीने की वैलिडिटी चाहिए, अगर वो चाहता है कि मैं 12 महीने के लिए कोर्स ले लूँ, जून में एग्जाम दूंगा, जून में किसी भी वजह से अगर एग्जाम्स में दे के नहीं क्लियर कर सका या जून में एग्जाम नहीं दे पाया, बैठने का प्लानिंग था जून में लेकिन नहीं बैठ पाया, एग्जाम्स हमें दिसंबर में जाके देना होगा, तो भाई 12 महीने का वैलिडिटी ये सजेस्टिव रहता है आपके लिए देना। नहीं तो 6 मंथ में लेके भी आप इसको आराम से पढ़ाई करके खत्म कर सकते हो। अगर आप मान लो 12 महीने की वैलिडिटी या 6 मंथ की वैलिडिटी आप चूज करते हो, तो यहाँ पे जाकर के आप डन करोगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कूपन दिखाई दे रहा होगा, 1 कूपन अवेलेबल, अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना। अप्लाई, देखो क्रिसमस कूपन का नाम क्या है, 30% ऑफ चल रहा है, ये क्रिसमस स्पेशल है और ये क्रिसमस के दिन तक ही बस चलने वाला है, इसके आगे ये नहीं चलने वाला है। तो आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, जैसे
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद से ये कोर्स फी आपका जो 4,999 दिखा रहा था, ये कोर्स फी रिड्यूस होकर के 3,499 पे आ गया। 6 मंथ वैलिडिटी रहेगा, 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली ये कोर्स एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन सर हम लोगों को ये कोर्स जब हम लोग परचेज करेंगे तो क्या इसमें व्यूज का कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड व्यू अवेलेबल है। ठीक है, ये गेट दिस कोर्स में क्लिक करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। कंटेंट मैं आपको दिखा दूँ, कंटेंट आप जब ये कोर्स को परचेज करने जाओगे तो कंटेंट आपको पहले से रहेंगे वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल कि मतलब आप देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर जो सर ने सिलेबस बताया अभी वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, क्या इन चैप्टर्स का यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है या नहीं है। तो सारे के सारे कंटेंट ऑप्शन में जाके आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर भी सेक्शन ABCD करके बटा हुआ है ये पूरा, तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कॉर्पोरेट लॉ में कितने क्लासेस हैं, इंडस्ट्रियल लॉ में कितने क्लासेस हैं, कॉमर्शियल लॉ के अंडर में कितने क्लासेस हैं। फिर यहाँ पर टेस्ट जो हुए हैं उसके सजेस्टेड आंसर वगैरह भी अवेलेबल कराए गए। और आपके टाइम पे जब आप एग्जाम्स देने वाले होंगे, जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर सेंटर पे फेस टू फेस कंडक्ट कराया जाएगा और MCQ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ये PC पर भी अवेलेबल है, मतलब आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी इस क्लास को कर सकते हो। जो हमारा स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, हार्ड कॉपी फॉर्म में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप कोई भी वैलिडिटी ले रहे हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ, कोई भी वैलिडिटी पीरियड के लिए आपको हमारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल कराया जाएगा। और कोई बच्चा अगर इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन डाउनलोड भी अवेलेबल होगा, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही डाउनलोड होगा, आपके डिवाइस पे ये डाउनलोड होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स है। और सर अगर हम लोगों को पूरा ग्रुप परचेज करना है तब क्या है, तो CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में यहाँ पर देखो ग्रुप 1 जून 26 के लिए अवेलेबल है। इसमें भी एक कूपन अवेलेबल है, आप कूपन को अप्लाई कर दोगे तो ये कोर्स जो है ग्रुप 1 का पूरा कॉम्बो, ग्रुप 1 का पूरा कॉम्बो ये आ जाएगा। और इसमें वैलिडिटी आपको मिलता है पूरे 13 महीने की वैलिडिटी मिलती है, 13 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलती है ओनली एंड ओनली 19,418 में, अलॉन्ग विद द ऑल स्टडी मटेरियल्स, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। और सर हम लोगों को इसके बारे में तो आपने बता दिया, इसके बारे में तो आपने बता दिया हम लोगों को। अगर ये सब बात हमें और करना है इसके बारे में डिटेल में, तो कहाँ पे बात करना है। कोई भी स्टूडेंट जो हमारा नॉन स्टूडेंट भी है, जो फाउंडेशन लेवल पे हमसे पढ़ाई नहीं कर रखा है, आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए और भी, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लो। हमारा नंबर है यहाँ पे देख लो, ये नंबर आप नोट डाउन कर लो, 9007748718। हमारे ऑफिस से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा का पूरा। तो आप कॉल करो और फिर अपने कोर्स के स्टार्ट करो। डेमो क्लास भी अगर आपको देखना है तो डेमो क्लास के लिए भी आप कॉल करके अपने आप को डेमो बैच में ऐड करा सकते हो, जहाँ पर आपको डिफरेंट एक्ट के कई सारे 8 से 10 डेमो क्लासेस वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एक सब्जेक्ट में इतने क्लासेस डेमो के तौर पर अवेलेबल कराए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। और फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर नो योर सब्जेक्ट सीरीज का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पे आएगा, तो आप सब्सक्राइब भी करके रख लो कि ताकि आपको सारा वीडियो, सारी जानकारी आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।